राधे राधे दोस्तों, भक्ति संगम यूट्यूब चैनल पर सभी भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस भक्ति ब्लॉग में लेकर आई हूँ एक ज्ञानवर्धक बहुत ही प्यारी धार्मिक कथा। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे भगवान सूर्यदेव को प्रसन्न कैसे करें और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कौन सा मंत्र बोलें। और इसमें हम जानेंगे कि इस मंत्र के उच्चारण मात्र से अगर आपके कार्य बिगड़े हुए हैं और आप 10 रुपए कमाते हैं और आर्थिक तंगी रहती है और 20 रुपए खर्च हो जाते हैं, पैसे बचते नहीं है, घर में दरिद्रता गरीबी बनी रहती है। वैसे तो रविवार भगवान सूर्यदेव को समर्पित है, पर कहते हैं भगवान सूर्यदेव उन्नति के देव हैं। वह जिस पर अपना आशीष दे दें उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। सूर्यदेव एक ऐसे देव हैं जो हमें रोज दर्शन देते हैं, बाकी हमें कोई भी देव दर्शन नहीं देते हैं। और उनके दर्शन मात्र से भक्तों सबके बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं। कहते हैं भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने से आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और आपके घर में आर्थिक तंगी दोषी खत्म हो जाती है। और भगवान सूर्यदेव को त्वचा का देवता भी कहा जाता है। कहते हैं कि अगर आपकी त्वचा में आपकी स्किन में कोई रोग है, कोई तकलीफ हो गई है, तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से वह खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान सूर्यदेव के कौन से मंत्र से आपके पुत्र की किस्मत चमकेगी और कौन सा मंत्र पढ़ने से आपके घर में आपके सोए हुए भाग जाग जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी कोई भी हो, कथा हो, पूजा हो, आरती हो, कुछ भी हो, आप लोग इसको बीच में छोड़कर ना जाएं और शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से ढूंढ कर चीजें लाती हूँ। आप लोग मेरा मनोबल कम ना होने दें और सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि रविवार को व्रत करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए इस दिव्य भक्ति संगम चैनल पर। तो भक्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी जो भी इस कथा को पूरा श्रवण करेगा। और बीच में मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगी जिसके उच्चारण मात्र से आपके पुत्र की किस्मत रातों रात चमक जाएगी और आपके घर में इतनी तरक्की होगी कि आप सोच भी नहीं सकते और रातों रात आपके घर की स्थिति बदल जाएगी। तो दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सुख समृद्धि लाने वाले रविवार की इस कथा से इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान कर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्यदेव की पूजा करती थी। उसके बाद भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्यदेव की कृपा से उसके किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने उससे कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए ये कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देते हैं जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को व्रत करती हो। पूरा घर का गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत कथा सुनने से धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्यदेव से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और उससे अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर
तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर में ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रखकर आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा कि सोने का गोबर देखा, उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत ही धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बनकर राख हो गई। जब उस सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा को बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य देव भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर रही थी। राजा के सैनिकों ने गाय का खोला और अपने साथ महल की ओर ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय को ना ले जाने की प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा ने एक भी नहीं सुनी। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन से उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखा बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्यदेव आपके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही उसे यह गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को महल में बुलाया, बहुत सा धन के साथ सम्मान से सहित गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राज्य में घोषणा कराई गई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर में धन धान से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए और जो शारीरिक संबंध रोग होते हैं वह सूर्य देव की कृपा मात्र से दूर हो जाते हैं। दोस्तों, और मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताऊंगी जिसके सुनने मात्र से आपके सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे और आपके पुत्र की किस्मत रातों रात चमक जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ आप सभी लोग बने रहें। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, हे सूर्यदेव, जैसे आपने बूढ़ी माई का भला किया ऐसा मेरे सारे भक्तों का भला कर दो। सबके ऊपर अपना हाथ रख दो और सबके घर में खुशहाली ला दो। तो आइए, वह मंत्र कौन सा है जिसके सुनने मात्र से आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी और आपके करोड़पति होने के सारे द्वार खुल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस मंत्र को मात्र 11 दिन सुनने से ही आपके घर की स्थिति ठीक हो जाएगी और आपके पुत्र की किस्मत रातों रात चमक जाएगी और आपके घर में धन धान की कमी नहीं रहेगी। इस मंत्र को अगर आपने 11 दिन भी रोज सुबह उठकर 2 मिनट सुन लिया तो आपके सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, आज की इस भागम भाग भरी दुनिया में मुझे पता है कि किसी के पास समय नहीं है। अगर आप फ़ोन में चलाकर भी इस मंत्र को छोड़ दिए और यह कथा सुन ली तो आपके सोए हुए भाग जाग जाएंगे। तो दोस्तों, इस मंत्र को 108 बार ज़रूर सुनें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ोन में चलाकर भी छोड़ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। आइए हम स्टार्ट करते हैं और आप वह मंत्र कौन सा है मैं आपको वह भी बताती हूँ। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः, ओम ह्रीं ह्रीं सूर्यशस्त्रकर्णयाराय मनोवांछितं फलं देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्यदेवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः,
ॐ ह्रीं शूरदेवाय सहस्तिकिरणाय मनोवाञ्छितफलं देहि स्वाहा। ॐ शूरदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ शूरदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ शूरदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ घृणिसूर्यदेवाय नमः। ॐ शूराय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ घृणिसूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ घृणिसूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ घृणाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ भास्कराय नमः। ॐ सूर्यदेवाय 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 नमः। ॐ आदित्याय 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 नमः। ॐ भास्कराय 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 नमः। ॐ घृणाय सूर्यदेवाय नमः। ॐ घृणिसूर्यदेवाय नमः। ॐ घृणाय सूर्यदेवाय नमः। ॐ घृणाय सूर्यदेवाय नमः।
ओम घृणाय सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय नमः। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्याय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः। ओम ह्रीं सूर्यदेवाय सहस्त्रकिरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। भक्तों, इस मंत्र को 108 बार सुनने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। आपके पुत्र का भाग्य रातों रात जाग जाएगा और उसके लिए नौकरी का काल अवश्य आएगा। दोस्तों, अगर आप 10 रुपये कमाते हैं और 20 रुपये खर्च हो जाते हैं और आपके घर में आर्थिक तंगी से आप बहुत ही दिनों से जूझ रहे हैं और आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है और अगर आपके पास समय नहीं रहता है तो इस मंत्र को आप फ़ोन में भी चला सकते हैं। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जो लोग सुबह स्नान ध्यान करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। पर दोस्तों, कहते हैं कोई भी चीज़ अगर हम विधि विधान से नहीं करेंगे तो उसका फल हमें नहीं मिलता है। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए हमें लोटे में थोड़ी सी हल्दी डालकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके साथ में इस मंत्र का उच्चारण करें। इस मंत्र के नाम मात्र से लेने से अगर इस मंत्र को उच्चारण करते समय किसी दूसरे के कानों में भी अगर यह मंत्र गलती से पड़ गया तो उसके सोए हुए भाग जाग जाएंगे और भगवान सूर्यदेव की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। सूर्यदेव तो उन्नति के देवता हैं। कहते हैं कि भगवान सूर्यदेव जिसके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि रख देते हैं उसकी सारे मनोकामना पूर्ण हो जाती है और उसका भाग उदय हो जाता है। जो भी सुबह उठकर उगते हुए सूरज के दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और एक सूर्यदेव भी एक ऐसे देव हैं जो हमें रोज़ सुबह उठकर अपने दर्शन देते हैं। उनके दर्शन मात्र से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बड़ी ही मुश्किल से चीज़ें ढूंढ कर लाती हूँ, तो आप लोग अपना थोड़ा थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। और मेरी यह भक्ति ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं आप लाइक कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही भक्तिमय ब्लॉग में आप लोगों का मैं दिल से आभारी हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ऊपर थोड़ा थोड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रखें और मेरा मनोबल बढ़ाए रखें। और आप लोगों को ऐसे ही भक्ति ब्लॉग देखना पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों, इस भक्ति ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए वही चीज़ें लेकर आती हूँ
जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं और आपके घर की सारी समस्याएं, आपके दुख संकट सब दूर हो जाएं। और जो भी भगवान सूर्यदेव की यह कथा पूरे मन से एक बार सुन ले, हे सूर्यदेव उसकी सारी मनोकामना पूरी कर देना, उसके घर में धन धान से भर देना और उसके पुत्र की रातों रात किस्मत चमक जाए जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करे। दोस्तों, मेरा यह ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोगों को मेरी मेहनत कैसी लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की कृपा मात्र से अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, समस्या है, त्वचा संबंधी कोई भी समस्या हो गई है तो भगवान सूर्यदेव की कृपा से वह भी नष्ट हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी दुख बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव की कृपा मात्र से ही सारे कार्य बन जाते हैं। तो भगवान सूर्यदेव का जो भी व्रत करता है पूरे विधि विधान से और भगवान सूर्यदेव की कथा पूरे भाव से सुनता है, भगवान सूर्यदेव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। और जो भी इस मंत्र को 108 बार सुन लेता है उसकी सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है दोस्तों तो आप इस मंत्र को, इस कथा को फ़ोन में चलाकर छोड़ दीजिए और सुबह सुबह बस आप एक बार सुन लीजिए। फिर देखिए दोस्तों, आपकी किस्मत कैसे रातों रात चमक जाएगी और आपके घर में हमेशा धन धान्य कमी नहीं रहेगी और खुशहाली आएगी। दोस्तों, सपोर्ट बनाए रखिए। बोलिए राधे राधे।